अभी आप बात कर रही थी कि डार्लिंग प्रोग्राम की, तो उसमें मेरा कैरेक्टर चूँकि डिप्टी डार्लिंग का था, तो डार्लिंग से भी सवाल होते थे, तो डार साहब जो सामने वो डबल कैरेक्टर था उनका, उनसे भी सवाल होता था। तो फिर मैं उनसे कहता था, मैं कह और डार साहब मेरी गलत है सुनो। हाँ 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 बताओ। और कहते छोड़ो की जमाना आ गया, हर पासे जाइदा मैं मेरी बिजली कर दिंदा डार्लिंग ਤੁਹਾਡਾ मेरी हर थां ते मेरी बिजली करांदा जे, हद हो गई है। उतों लशकन का रौला पिया, लशकन किहड़े होने, कित्थे होने, कदों होने, कोई पता ही नहीं लगता पिया। एवें सा तमाशा बनाया, भुखी मार दी आवाम सारी, इन्नी महंगाई हुई है, इन्होंने लशकना नहीं पई है। मैं पिछले दिनों च पता की सी डार्लिंग, मैं वेला फिरदा पिया सारा, मैं कतलम्बे लिया चला गया उत्थे जाती उमरा, मैं इत्थे लाना वो बड़े पैसे होगा, मैं जुत्तियां मार के उत्थों उठाता उन्होंने। हूँ मैं हिसाब ला लिया, मैं जमान पार्क चला जाना, उत्थे बाहर मेला लगा होंदा है, उत्थे बड़े कतलम्बे निकलणगे, कतलम्बे वेचांगा, उत्थे भठूरे ही वेचांगा, नाल चने लाए बड़े आए हुए, क्या मौजां होनियां फिर मेरियां। ऐसा तो हुण मैं सोचिया डार्लिंग, हुण मैनूं रोकना नहीं, भुखिया मार दिता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे नाज़रीन। हाल ही में ईद गुजरी है, सो आप सबको गुज़िश्ता ईद बेहद मुबारक हो। हम ज़रा से आपको विश करने में लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपकी खुशियों को दोबारा ज़रूर करेंगे। और हमारी ईद का मौका हो और हमारे साथ दरख्शां और ताबिंदा सितारे ना हो, ये कहाँ लिखा हुआ है। आज ऐसा ही फलक पे चमकने वाला सितारा हमारे साथ मौजूद है, जिसने रेडियो, थिएटर, टीवी, फिल्म, कौन सा ऐसा मीडियम है जिस पे राज नहीं किया और कामयाबी के झंडे नहीं गाड़े। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं परवेज रजा साहब। यकीनन आपने भी उन्हें देखा होगा। आज हम उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। गुज़िश्ता ईद मुबारक। और सर ये बताइएगा कि इस सफ़र का आगाज़ जो शोबिज़ में हुआ वो कैसे हुआ? ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले व्यूवर्स को भी मैं सलाम कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मैं तो आपके सामने हूँ, आपने मुझे बारहा देखा होगा टेलीविज़न पे, थिएटर पे, फिल्म में, रेडियो पे भी मेरी आवाज़ सुनी होगी, क्योंकि मैं रेडियो का भी आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं ना ब्रॉडकास्टर हूँ। और स्टिल अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं काम कर रहा हूँ। तो रही बात सादिया कि कैसे, क्या क्या पूछा था आपने कि कैसे? मैंने ये पूछा कि शोबिज का जो सफर है इसकी इब्तिदा कैसे हुई? इब्तिदा तो ये गड़ी शो में इकबाल हाई स्कूल है, वहाँ पढ़ता था मैं। स्कूल के ज़माने में ही एक 14 अगस्त का ड्रामा आया, उन्होंने कहा जी कौन कौन है जो, अब मेरे तो जहन में वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ, या एक्टिंग क्या चीज़ है, ड्रामा करना है तो किस किस के शौक है। तो सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया। सर ये स्कूल वालों ने पूछा? स्कूल वालों ने पूछा ना। तो हेडमास्टर थे हमारे, तो मैंने कहा जी मैं तो बड़े हैरान हुए कि तुम एक्टिंग, मैंने हाथ तो खड़ा कर लिया, सारे स्टूडेंट्स जितने थे मेरे कोलीग्स को, कब और तुम्हें एक्टिंग का शौक कहाँ से? क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। खैर शॉर्ट ये है कि वो ड्रामा हुआ, रेसल्स हुई, सब कुछ हुआ, ड्रामा हुआ। 14 अगस्त पे टॉप पे मैं था। तो वो करने के बाद मैंने कहा ये काम तो जबरदस्त था, मुझे यही करना चाहिए और मैं यही करूंगा। ये मैंने फैसला कर लिया। और उसके बाद चल सो चल फिर। सर क्या उस दौर में शोबिस में काम करना इतना आसान था और आपका कोई लिंक था जो आप इतने कह रहे हैं इतनी आसानी से आ गए? नहीं नहीं, कतई नहीं। मैं मैट्रिक के बाद वो छुट्टियां होती है ना जी, वो गुजारने पिंडी गए, मेरे अंकल थे वहाँ उनके घर। तो वो मेरे कजन को बड़ा शौक था एक्टिंग का, मुझे कहता यार चले चक लाला। मैंने कहा वहाँ क्या? कहता टेलीविजन, तो ये ड्रामा चल रहा है तो वो जाके हम भी करते हैं। मुझे पता नहीं था कैसे होता है, मैंने कहा चलो। और मैं उसके साथ गया चक लाला टेलीविजन, पीटीवी जो है पिंडी का, वो वहाँ था। छोटा सा मिलिट्री बैरक्स बनी हुई है, जो पुराना एयरपोर्ट है उसके सामने होता था वो। अब तो खैर चला गया इस्लामाबाद। वहां जाके सिकंदर शाहीन थे एक, और एक गुफरान इम्तियाजी, अजनबी सीरियल चल रहा था। एक एपिसोड वो करते थे, एक एपिसोड वो करते थे। तो मैंने कहा जी हम आए ऑडिशन। जी वो खैर वो लंबी कहानी है। ऑडिशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो वो फिर मैं सिलेक्ट हो गया। अजनबी सीरियल किया मैंने, उसके कुछ 4 के 5 एपिसोड किए। बच्चों का प्रोग्राम था, तालियां, वो किया। उसका नाम फिर शगुफे भी रखा गया उस जमाने में। तो मैं अपीयर हो गया, मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया। और ज़ाहिर है फिर वापस आना था। जब लाहौर आया तो ऑडिशन तो मेरा क्लियर था। यहाँ आके फिर धड़ाधड़ टेलीविजन के सिलसिले शुरू हो गए और साथ थिएटर ज्वाइन कर लिया।
थिएटर भी शुरू से। सर थिएटर का शौक था या ऐसे ही बाय चांस हो गया? नहीं, थिएटर का शौक भी था। वो इसलिए कि ये हमारे कॉलेज में सूफ़ी निसार साहब हमारे असातिज़ा में से हैं, और वो मुझे कहते हैं, यार तुम तो अच्छे गुड लुकिंग हो और बोलते भी अच्छा हो, तो और थिएटर भी किया करो, टेलीविज़न में तो जाते ही हो सुना है, थिएटर करना। मैंने कहा जी हाँ। तो वो उन्होंने फिर मुझे रिकमेंड किया कि फ़लाँ जगह जाओ, फ़लाँ से मिलो और ये थिएटर। तो इस तरह करके अलहमरा आया आर्ट्स काउंसिल में, वहाँ किया। उसके बाद फिर चल बारहा अनगिनत ड्रामे हैं। माशाल्लाह सर, आपने थिएटर में काम किया, आपने फिल्म में बड़े पर्दे पे भी काम किया, आपने टीवी पे भी छोटी स्क्रीन पे काम किया, इसके अलावा रेडियो भी। आपने तमाम मीडियम जो आवाज़ और पर्दा के हैं आपने उनको इस्तेमाल किया। आपका ज़ाती तौर पे कौन सा मीडियम पसंदीदा है? मुझे थिएटर ही अच्छा लगता है, अच्छा जी। क्योंकि ये फौरी आपको रिजल्ट मिलता है। एक तो जो आप करेंगे उसका रिजल्ट फौरी, क्लैप की सूरत में, लाफ्टर की सूरत में, आंसुओं की सूरत में, जो आप करेंगे वो आपको फौरी उसका रिजल्ट मिल जाता है। और मुश्किल भी सबसे ज्यादा थिएटर ही है। जी बिल्कुल। और उसमें ये देखें, एक थिएटर पे खड़ा होकर, थिएटर से मुराद के किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर जब कोई पॉलिटिशियन कितनी भी बड़ी बात कर रहा हो, तो सबको पता होता है पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, झूठ बोल रहा है। एक्टर उसी प्लेटफॉर्म से जब परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो पता है कि ड्रामा है, लेकिन वो सच मान रहे होते हैं। सही। फर्क ये है इसका। तो इसलिए मुझे ये थिएटर जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो सर अगर सादिया, एक सेकंड जरा, मैं नाजरीन से एक बात करना चाहता हूँ। नाजरीन, जो आपको मालूम है कि ये दौर है T20 का। वो टेस्ट मैचेस हुआ करते थे 5 डेज के, वो दौर चला गया। वनडे भी बुरा लगता है कि यार 50 ओवर है, पता नहीं कब खत्म हो गए। T20 ये था। अब उससे अब 10 ओवर्स में भी आ रहा है, T10 में भी आ रहा है। ये क्यों? इसलिए कि लोग देखना पसंद करते हैं, एंजॉय ज्यादा करते हैं, टाइम शॉर्ट होता है। इसी तरह अब हमारा जो मीडियम है, इसमें भी शॉर्ट बात करें तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो क्या ख्याल है आपका सादिया? बिल्कुल सर, मैं इस पे इससे एग्री करती हूँ। अगर आपका इतना फेवरेट ये मीडियम है और आप रिकमेंड भी कर रहे हैं, तो फिर अपने फेवरेट मीडियम को छोड़ने की वजह क्या है? हाँ, नहीं छोड़ने की वजह इस ये है कि आजकल जो कुछ हो रहा है वो हम कर नहीं सकते। वो दुनिया में होता है, बदलता रहता है, चेंज आती रहती है। लेकिन ये चेंज यहाँ जो आई है, ये बहुत सब स्टैंडर्ड, चीप, बेहुदा है। और हमें तो इससे बिल्कुल ही नफरत है। यहाँ फैमिलीज भाग गई हैं, हमें फैमिलीज देखने आया करती थी, बड़ा अच्छा लगता था, अच्छा थिएटर होता था, अच्छा ड्रामा होता था, अच्छी कहानी होती थी। तो अब तो वो चीज़ लचरपन है, वो मैं तो। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि तमाम जो आप सीनियर थे, जैसे सुहेल अहमद साहब हैं, आप जैसा एक नाम है, फिर उसके अलावा बहुत सारे और दूसरे नाम हैं, ये चेंज कर सकते थे बजाय इसके कि ये उससे किनारा कशी इख्तियार करते, उसको बदलने की कोशिश करते? हाँ, ये बात अच्छी की और सवाल अच्छा आपका। अभी सुहेल अहमद का नाम लिया, मेरे सामने ही आया, हमने प्रमोट किया हुआ सुहेल को भी। बात ये नहीं है, बात ये है कि करवाने वाले कौन है। हमने तो एहतजाज किया, हम बोले, हर चैनल पे बात की कि ये लचरपन खत्म होना चाहिए। तो जिन्होंने खत्म करना है वो ही नहीं चाहते कि ये खत्म हो, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सर थिएटर का आपको क्या लगता है मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है? बहुत भयानक है। थिएटर तो खत्म हो जाएगा और हो जाना चाहिए। थिएटर तो खैर नहीं हो रहा, जो भी फकड़पन हो रहा है, जो भी लेकिन सर अब कमर्शियल थिएटर के साथ साथ जो क्लासिक थिएटर है और जो आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स से रेलिवेंट थिएटर है, अब वो फिर से बहुत ज्यादा जो है इंटरनल लोग देखना शुरू हो गए। आपको लगता है कि वो वापस से आ जाएगा, रिवाइवल होगा? शादियाँ वो कहाँ हो रहा है, मुझे बताएं जरा। सर वो गिने चुने लोग हैं, जैसे आपने अभी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का नाम लिया, फिर इस तरह परफॉर्मिंग आर्ट्स का कराची में होता है, ये कुछ गिनी चुनी कम्युनिटी है, वो वहां भी आती नहीं, वो उस तरह तो हम भी करते हैं। स्पेशल प्रोडक्शन आर्ट्स काउंसिल की को होती है, तो उसको कहते हैं जी एक्सपेरिमेंटल प्ले। कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं होता उसमें, हम कमर्शियल खेल भी करते हैं। लेकिन उसमें प्रॉपर जो ड्रामे हम किया करते थे उस जमाने में, वो करते हैं, लोग लाइक करते हैं, फैमिली देखना पसंद करती है। तो इंशाल्लाह वो करेंगे, हम करेंगे, जरूर करेंगे। ये नहीं कि हम भागे नहीं हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, ये लचरपन को वो फरोग दे रही है, तो फिर आने वाली नस्लें भी वैसी होंगी। जी नाजरीन, आपको डार्लिंग नाम से कुछ तो याद आया होगा? नहीं, मैं याद करवा देती हूँ। एक बहुत खूबसूरत फेमस पॉलिटिकल थिएटर जो बेस्ड प्रोग्राम था, और उसमें डार्लिंग जो है वो अब्बास डार साहब उसका कैरेक्टर करते थे, और उनके साथ एक बड़ा फेमस कैरेक्टर था, डिप्टी का कैरेक्टर।
वो परवेज रजा साहब ही अदा करते थे। तो जरा उसकी डिटेल्स थोड़ी लेते हैं सर, जरा उस डार्लिंग के जो पूरा प्रोसेस है, आप कैसे उसमें आए और कैसे वो एकदम से इतना छा गया, उसके बारे में जरा हमसे कुछ शेयर करें। सादिया, बड़ा अच्छा आपने याद कराया। डार्लिंग बड़ा अच्छा और बड़ा मकबूल तरीन वो शो हुआ करता था। अभी कुछ 6 साल हो गए मेरा ख्याल है वो खत्म हो गया वहां पे। तो जितने आजकल स्टेज शोज हो रहे हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर था। उसमें ये नहीं है कि कोई अगर गेस्ट आया हो तो उसकी तज़हीक की जाती हो, उसमें कुछ कतन ऐसा नहीं था। पॉलिटिशियंस भी आते थे, आर्टिस्ट भी आते थे, गुलकार, हर तरह के लोग आते थे उसमें। मीडिया से, सोशल मीडिया से, सोसाइटी के हर तबके से लोग आते थे। तो वो उनकी इज्जत होती थी, रिस्पेक्ट होती थी। कॉमेडी बड़ी अच्छी थी उसमें, कॉमेडी भी होती थी उसमें। उसमें मतलब स्टायर भी होती थी, जुगनी भी होती थी, गाने भी। तो खालिद अब्बास डार आपको पता ही ये है। आइडिया कैसे हुआ और उन्होंने कैसे सोचा कि आपको ही लेना है? कुछ तो इसके पीछे कहानी रही होगी, वजह रही होगी। नहीं, मैं नहीं, और भी आर्टिस्टों ने कुछ किया। तो मैं कराची चला गया था तो मैं कर नहीं सका। तो हमारे साथी और हैं, वो एक दो वो करते रहे पहले। फिर जब मैं लाहौर आ गया वापस, तो डार साहब को सब मोहब्बत बड़ी है, हमने काम बड़ा किया, वो थिएटर बड़ा किया। तो मुझे कहते हैं यार बस अब करो, अब आगे हो तो ये डिप्टी करो। वो डिप्टी डार्लिंग, जिससे डेपुटी डार्लिंग असल में कहा जाता है ना, तो वो किया। तो वो कॉमेडी कैरेक्टर था एक, वो बड़ा मजे का था। सही। तो वो करते रहे। सर आपको लगता है कि जो भी रिसेंट में जितने भी पॉलिटिकल बेस्ड सटायर के जितने भी शोज चल रहे हैं बड़े बड़े मीडिया चैनल पे, हस्बे हाल, मुज़ाकरात, खबरनाक, खबरदार, खबरयार वगैरह, ये सारी चेन्स जो है ये डार्लिंग की कहीं ना कहीं जो है वो चरबा कॉपीज हैं। नहीं, उसकी कॉपी नहीं कह सकते हम, चूंकि आइडिया उन्होंने वहीं से लिया है। नहीं, वो हस्बे हाल था, एक प्रोग्राम होता था। वो ये सबसे पहले वो हुआ है। हालांकि उससे पहले ज़िया मोहिउद्दीन, ये वो बड़े होते रहे एक जमाने में। तारक अजीज शो भी उसी का एक हिस्सा है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि वो, हाँ, शुरू वहां से हुए हैं। हस्बे हाल के बाद फिर उस तमाम चैनल्स ने शुरू। और अभी आप देख लें सब एक जैसे हैं, एक जैसे। वो लगता है थिएटर ही हो रहा है, वही लोग बैठे हैं थिएटर में काम करने वाले, और उसी तरह की बातें, एक जैसी बातें। कुछ में कुछ चेंज आपको नजर नहीं आएगा। सर सवाल मेरा यहाँ पे आपसे ये उठता है कि जिन लोगों के जो जिस कह लें कि पलटन या जिस पौध की बुनियाद पे आप कहते हैं कि थिएटर का माहौल खराब हो गया, थिएटर तबाह हो गया, वो लोग तो अब टीवी स्क्रीन्स पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे भी तो वो वही कॉमेडी कर रहे हैं? यहाँ क्यों चीप कॉमेडी नहीं हो रही और वहाँ क्यों खराब कॉमेडी होती है? हाँ, ये बात है। वो सामने नजर आ रहा होता है ना, लेकिन वहाँ डांस नहीं होता। आजकल के थिएटर में लेक्चर डांस होता है, वो एडवांटेज उनको मिल जाता है, उसको सामने रख के वो बेहूदगी करते हैं। लेकिन सर ये डांस तो सुहेल अहमद साहब के ड्रामों में भी होता था, उससे पहले भी डांस जो है सिचुएशनल जो है वो डांस पेश किया जाता था। सिचुएशनल नहीं, आज के टॉप के ड्रामे जितने हुए हैं उसमें डांस नहीं होता था। अब वीडियो पे क्यों नहीं कोई ड्रामा हिट होता, मुझे ये तो बताएं आप। वो ड्रामे पहले होते थे, उसमें डांस तो नहीं होता था, लेकिन वीडियो पे ड्रामे हिट होते थे। अब वीडियो क्यों नहीं होते? कोई ड्रामा मुझे बता दें हिट हुआ हो पूरी दुनिया में कहीं भी? नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। ये सब फजूल है। सही। सर हम थिएटर से जरा रुख करते हैं टीवी का। आपने उस दौर में टीवी को ऑन किया और उसके ऊपर काम किया जब टीवी पे जाना एक बड़ी बात समझी जाती थी, लेकिन उस दौर के टीवी में आज के दौर के टीवी में अगर आपको कोई फर्क दिखाई देता है तो वो क्या है? मेहनत जो है वो नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा। आज भी देख ले कि पाकिस्तान टेलीविजन का जो ड्रामा था वो आज भी लोगों को याद है। पूना इंस्टीट्यूशन में दिखाए जाते हैं हमारे ड्रामे, सिखाया जाता है। एक्टिंग स्कूल जितने भी हैं उनमें हमारे ड्रामे दिखाए जाते हैं। आजकल जितने ड्रामे हो रहे हैं वो कमर्शियल हो रहे हैं, और वो कहानियां जिनका हमारी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, वो दिखाए जा रहे हैं। ये फर्क आ गया है, और उसमें वो चीज नहीं रही जो पहले थी। सर पीटीवी का भी अब वो म्यार नहीं रहा, आपको इसकी क्या वजह लगती है? पीटीवी पे तो काम हो ही नहीं रहा। अब तो तब वो पीटीवी पे काम हो ही नहीं रहा, डेड है बिल्कुल। हाँ, काम हो तो मुझे उम्मीद है कि वो पहले की तरह ही होगा। सही। सर आपने कौन कौन से बड़े अदाकारों और डायरेक्टरों के साथ काम किया और कौन ऐसा है जिसका साथ काम करके आप यादगार हो गया, आप कहते हैं ये बेस्ट काम या इनके साथ बड़ा मजा आया? नहीं, मजा मुझे सबके साथ ही आता है, क्योंकि सारे मेरे साथ बड़े कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है। बाकी अल्लाह खरीक रहमत करे, कभी खान है, खालिद अब्बास डार हैं, मसूद अख्तर अल्लाह बख्शे, तो मुनव्वर सईद हैं, क़याम सरहदी, ये सारे हमसे पहले के हैं। हमारे पास साथ हमारे जो अपने न्यूयॉर्क के हैं उसमें फिरदौस जमाल वगैरह, ये सुहेल वगैरह तो बहुत बाद में आए हैं ना।
तो उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी होती थी हमारी काम करने की, थिएटर हो या टेलीविजन हो। सही। सर आपका एक किरदार नशई का कैरेक्टर कंगले पुरोने में, अगर हम थोड़ा सा दोबारा से आपके उन कैरेक्टर्स को रिवाइव करते हैं, तो जैसे डिप्टी का कैरेक्टर था, ऐसे कंगले पुरोने में नशई का एक कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर बड़ा फेमस हुआ था और हमने सुना है कि आप जहां जाते हैं अभी भी लोग आपको उस कैरेक्टर से पहचानते हैं। उसकी थोड़ी कहानी जरा बयान कीजिए। ये वो थिएटर लवर्स जितने भी हैं ना, उन सबको वो याद है, वो नहीं भूलता कैरेक्टर। तो वो है तो बड़ा मजे का, लेकिन वो आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जी देखें। जरूर मैं देखूंगी। और सर मैंने सुना है कि वो कैरेक्टर लिखा भी आपने खुद था। हाँ, वो स्क्रिप्ट ही मेरा था, कैरेक्टर नहीं था, ड्रामा मेरा था। हाँ। पार्ट 1 पार्ट 2 दो उसके हिस्से हैं, हम्म। दोनों बड़े मजे के हैं। उसमें सारी कास्ट है, अमानुल्लाह भी है, सुहेल भी है, अलबेला, मस्ताना, जवाद वसीम, इस्माइल ताराज, ये बड़ी माशाल्लाह सही। बड़ी कास्ट, बड़ी टीम और अच्छा ड्रामा। और इस तरह के कई हैं, एक नहीं कई कैरेक्टर हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। थिएटर हो या टेलीविजन हो, बड़े मजे के किए हुए हैं। नो डाउट। जी सर से जरा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। सर अभी रिसेंटली हाल ही में सुना है कि आपकी कोई बहुत जल्द फिल्म रिलीज होने वाली है, उसकी तफसील हमारे नाज़रीन से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देखें इसको जाके थिएटर्स में। यानी वो रिलीज नहीं होने वाली, अभी तो बन रही है, अभी टाइम हाँ। लगेगा। अच्छा। वो सारी यूके बेस्ड है, सारी है टिकटॉकर्स इन यूके, अच्छा जी। ये नाम है उसका। और अभी हम शूट करके हैं, अभी दोबारा जाना है, अभी काफी काम उसका रहता है। तो उसके राइटर डायरेक्टर जो हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पुराने दोस्त हैं, साथी हैं, वो आजकल वहाँ ब्रेडफोर्ड में ही होते हैं और वहाँ बहुत काम किया उन्होंने, फिल्मों के हवाले से, ड्रामों के हवाले से, टेलीविजन के हवाले से बड़ा काम किया वहाँ के लिए। तो शफीकुर रहमान आमिर वो इसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं, इसको लिखा भी उन्होंने। सही। तो सर ये क्या पाकिस्तान में रिलीज होगी? जी जी बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, हर जगह। तो हम कब तक इसको उम्मीद करें कि हम देख सकते हैं थिएटर्स व सिनेमास में जाकर? देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि ये ईद उल जुहा पे बड़ी रिलीज हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, टाइम लगेगा। चलिए नाजरीन हम इंतजार करते हैं। सर क्या इसका टाइटल फाइनल हो गया? टाइटल बताया ना, टिकटॉकर्स इन यूके। टिकटॉकर्स इन यूके, इंतजार करते हैं। वैसे नाम तो बड़ा यूनिक और मजे का लग रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिल्म भी बहुत अच्छी होगी और हिट भी जाएगी। सर आपका कंगले परोने या फिर किसी और ड्रामा में से आपका जो कोई फेवरेट कोई कॉमेडी डायलॉग हो तो हमारे नाजरीन से जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके इन मुस्कुराहटों के वो लोग आदमी हैं वो आपको देखना चाहते हैं, ये कहते हैं। नहीं, देखिए एक टेलीविजन का सीरियल था हवेली, उसमें भी सब बड़ी कास्ट थी, अताउल हक कासमी साहब का लिखा होता, तो उसमें मेरा कैरेक्टर था जमील फखरी, हमारे दादा होते हैं। तो मैं एकदम तेजी से आता हूँ, बड़ा रश करके तेजी से आता हूँ, आगे नई से नई बात करता हूँ। तो वो कुछ यूं था, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। तो क्या मुसीबत है, क्या क्यों इस तरह करते? अब्बा जान आपकी कब्रिस्तान में कोई वाकफियत है? क्यों, क्या हुआ? अब वो मेरे एक दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया, तो वो कब्र के लिए जगह नहीं मिल रही, तो अगर वाकफियत है तो बताते हैं दादाजी। तो इस तरह कर। सर ये कैरेक्टर्स आप कहाँ से ड्राइव करते थे? आप कैसे, ये आइडियाज कैसे आते कि एक्सेंट क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, ये कहाँ से लेते हैं आप? ये कहाँ से दिया, काम जो है ना वो खुद सिखा देता है। अगर आपके अंदर शौक नहीं, ये लगन का काम है, लगन का और जुनून का काम है। जो जुनून का काम हो तो फिर सब कुछ आ जाता है। इसी तरह वो कंगले परोने की आपने बात की है, अब उसमें मेरा जिस्म जो है वो नहीं है कि जो पाउडर पीते हैं या नशा करते हैं, जो इस तरह का, वो स्लिम होते हैं बहुत। अब उसको कवर करने के लिए तो मैंने वो बातें की जिधर ध्यान ना जाए, बॉडी लैंग्वेज ऐसे की कि जिधर ध्यान ना जाए कि यार ये तो अच्छा भला सेहतमंद है, ये नशई तो हो नहीं सकता, लेकिन वो देखने के बाद आपको लगेगा कि यही नशई है। हुई अब वो बातें उसमें उलट पुलट करता था। यही गल सुन, पंजाबी था वो, तो गल सुन यार, तेरा कोई कपड़े सुहाने और मनु दसी। क्यों? मोटर मैकेनिक मेरा यार है, और वो कहता अच्छा शलवार च सलंसर पवाना होया तो तुम दसांगे। पिछले पैसे भी दे दी ओरे, कहंदे जेड़ा कुर्ते नु तू ट्यूनिंग कराई सी, वो कुछ इस तरह की वो हरकतें। अब चूंकि वो गेटअप होता है एक प्रॉपर। बहुत। सर आपको क्या लगता है, आप कॉमेडी ज्यादा अच्छी करते हैं या आप खुद को ज्यादा पसंद करते हैं तुर्बिया या संजीदा कैरेक्टर? सब हर किस्म के कैरेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह वर्सटैलिटी है। आप ड्रामा उठा के देखें, जियो पे चला था
मेरी माँ, उसका कैरेक्टर देखें, मेरी दुलारी का कैरेक्टर देखें, अंधेरे उजाला का कैरेक्टर्स देखें, हवेली का कैरेक्टर देखें, बेपनाह जो भी आप ड्रामा उठा के देखें, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, कोई एक नहीं है। सादिया एक लादादार नो डाउट ड्रामे सर। हैं। सर आपके साथ बातें करने में यकीन करें इतना मजा आ रहा, दिल कर रहा है कि चलते जाएं, लेकिन वक्त की कमी है। यकीनन आपकी भी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, हमें उनका ख्याल है। जाते जाते मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी, आपने इतना अरसा अपनी जिंदगी का शोबिज इंडस्ट्री को दे दिया, शोबिज इंडस्ट्री से एक अदाकार होने के नाते क्या आपको कोई शिकवा है? सिर्फ शिकवे ही हैं, लेकिन किससे करें? बेहिस दुनिया है हमारा। हमारे ये सुनने सारे वाले शायद वो शिकवे जानना चाहें, हो सकता है कि किसी को ख्याल आए और वो इन शिकवों को दूर करने की कोशिश करे। नहीं, मैं तो एक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा अपने व्यूवर्स को कि किसी भी तरह इस फील्ड में ना आए, लाइफ को सेट करें, जिंदगी बनाएं अपनी। हाँ, शौक रखें, शौक है, एंजॉय करें, और इसको मतलब प्रोफेशन ना बनाएं। बस ये एक बहुत जरूरी है। ये हमारा मुल्क नहीं है, मुतहम्मिल नहीं हो सकता इसका। वो चीज़ नहीं है जो बाहर की दुनिया में होती है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे परवेज़ रज़ा साहब। ये वो नाम है जिसने आपके जो हिस्से लतीफ़ को हर तरीके से सुकून पहुंचाने की कोशिश की, संजीदा किरदार अदा करके, कॉमेडी किरदार अदा करके आपको बात सिखाने की, समझाने की कोशिश की। ये अदाकार हमारी ना सिर्फ अप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं, बल्कि इन लोगों को उनका वो हक मिलना चाहिए जो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां शोबिस को देके अदा किया है। परवेज रजा साहब की बातें सुन के आपको कैसा लगा, इनके बारे में जान के आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार करें। इनकी जो भी प्रोग्राम्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि क्या खूबसूरत अदाकार हैं ये। सादिया खालिद को आज के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले किसी अदाकार के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।